बातें भई और हंतादि महान, करी मंगल करी हो महान, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पर्युषण पर्व के 2 दिन बाकी हैं। दोनों दिन सारभूत हैं, क्योंकि 10 धर्मों का जो निरूपण हुआ है उसमें ध्यानत राय जी ने 2 धर्मों को सार लिखा है। हाँ, आखिरी के 2 धर्म लिखा है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। सार के धर्मों की चर्चा, 2 धर्म कौन से? आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा बाकी रह गई है। आज आकिंचन धर्म के विषय में बात करेंगे। ये अकिंचन का मतलब क्या? ये धर्म तो 2 कहने में आए, एक का नाम ब्रह्मचर्य और एक का नाम अकिंचन। कहने में 2 हैं, वास्तव में एक ही है। एक अस्ति से बोलो तो उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है, और नास्ति से बोलो तो उसी का नाम अकिंचन धर्म है। समझ में? अस्ति से अकिंचन, अस्ति से ब्रह्मचर्य और नास्ति से अकिंचन। अकिंचन का अर्थ क्या है, थोड़ा विचारेंगे अपन। किंचित शब्द तो सुना होगा। किंचित माने थोड़ा, तो किंचित ही को ता का ना बन जाता तो हो जाता है किंचन। किंचन माने थोड़ा, और अकिंचन माने थोड़ा भी नहीं। समझ में आएगी? जो कौन सा धर्म है जी को नाम थोड़ा भी नहीं। समझ में आएगी? अकिंचन शब्द का अर्थ क्या? कि थोड़ा भी नहीं। क्या थोड़ा भी नहीं? कि जगत का जितना भी द्रव्य है, संयोग है, 6 द्रव्य रूप जो संसार है, उसमें 5 द्रव्य और जो अनंत जीव द्रव्य, ये कोई मेरे नहीं है। इनमें एक भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है। लेकिन अपनी जो पर्याय में होने वाला पर के निमित्त से राग है, वो मेरा नहीं है। राग तो मेरा नहीं है। ये जो राग रहित अवस्था है, समझ में आया? वो राग रहित अवस्था पर्याय है, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मन मैं नहीं हूं। मैं तो त्रिकाली हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञायक हूं। समझ में आया? तो जिसमें सबका निषेध हो जाए और एक बच जाए, ऐसा धर्म जो 38 नंबर की गाथा में आया है। क्या आया है? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, है अन्य कुछ पर द्रव्य वो परमाणु मात्र नहीं। अरे एक परमाणु भी मेरा नहीं, समझ लेना। तो ये सर्व का निषेध और एक का स्वीकार, तो निषेध में आ गया अकिंचन धर्म। कुछ भी मेरा नहीं। क्या कह रहे? तो आपका कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन धर्म की जब महिमा गाई ध्यानत राय जी ने, तो पूजन में ऐसा लिखा है, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। क्या मानो? अगर अकिंचन धर्म को जाना है तो मानना क्या? कि परिग्रह की जो चिंता है वो दुख है। क्या कह रहे? अपन को परिग्रह की चिंता दुख लगता है कि सुख लगता है? बताओ जरा। परिग्रह 1 से 2 मकान हो जाएं, 1 से 2 दुकान हो जाएं, तो उसमें दुख लगता है आपको? सच बताओ जरा, आप क्या लगता है?
दुख लगता है कि सुख लगता है? हैं? तो कोई करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो फिर अपना काम करेगा। अपना काम करना किसको है? उसको तो 2-2 दुकानें चलानी है समझ में आया? उसको तो 10 किस्म के धंधे चलाना है। तो परिग्रह का परिणाम को दुख मानना था, और इसको तो परिग्रह बढ़ता है तो दुख मानता है कि सुख मानता है? तो इसकी मान्यता सांची है कि विपरीत है? तो मैं व्याख्या अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो जिनागम में लिखा है वो ही आपके सामने रखता हूं और उसमें से अर्थ निकालता हूं। और आप इतने जन विराजमान हो, अगर मैं अर्थ में गलती करूं तो टोक देना, यही गल। और अर्थ में गलती नहीं करता हूं तो फिर मान्यता सुधार लेना। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, बहुत लिखा उन्होंने तो। और परिग्रह के फिर कितने भेद हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तुमसे जितना घट सके उतना अपनी शक्ति अनुसार घटाओ। और जिस दिन 24वें परिग्रह को सर्वदेश घटा दोगे मुनि दशा में, वहां अकिंचन धर्म व्यवहार में प्रकट होगा। और परमार्थ में तो एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा परमाणु मात्र से भी दृष्टि तोड़कर और एक स्वभाव में दृष्टि जमाना, वो वास्तव में निश्चय अकिंचन धर्म। ले धर्म की चर्चा जब जब चले तो उसमें निश्चय व्यवहार जरूर लगाना। और जीवन में होता है व्यवहार और अनुभव में होता है निश्चय। तो आपकी जिंदगी अनुभव वाली ज्यादा चल रही है कि बाहर वाली ज्यादा चल रही है? कौन सी ज्यादा चल रही? तो बाहर क्या रहना चाहिए? जिनेंद्र कथित व्यवहार। क्या कह रहे? क्योंकि ज्यादा अनुभव में रहे तो व्यवहार, जिनेंद्र कथित व्यवहार करने लायक नहीं है। सुन लो जरा, जिनेंद्र कथित करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर अगर जिंदगी कौन सी जी रहे हो, कौन सी जिंदगी जी रहे हो? अनुभव की जिंदगी, तो बिल्कुल करने लायक नहीं। और अगर अनुभव की जिंदगी से गिरे तो पाप की जिंदगी से बचने के लिए क्या उपाय? इसलिए खूब समझना पड़ेगा। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, निश्चय से कि व्यवहार से? और आपने 24 परिग्रह ग्रहण कर रखे हैं, निश्चय से कि व्यवहार से? अरे निश्चय से। बोलो क्या कहना है? क्यों? कि जब तक आपकी अंतरंग में मिथ्यात्व बैठा है तब तक जिन जिन चीजों को तुम अपना मानते हो तो कोई झूठा अपना नहीं मानते हो। क्या कह रहे? उनको साचा, देह मेरी है, देह के जन्म को अपना जन्म मानते हो, देह के नाश को अपना नाश मानते हो, देह के संयोग को अपनी चीज मानते हो, देह के संयोग को देह को अपनी चीज मानते हो, और उसके अनुसार राग द्वेष के परिणाम करते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए भाई विचारना पड़ेगा इनको कि 24 प्रकार के परिग्रह कहे और मुनिराज उनका त्याग करते सर्वदेश, तो श्रावक उनका त्याग करता है एक देश, और अवरति उनका त्याग करता है यथाशक्ति, नियम रूप नहीं। क्या कहा? नियम रूप नहीं। नियम रूप करे तो वो पंचम गुण स्थान वाली दशा में बनता है। बिना नियम के शक्ति छिपाए बिना उनसे कुछ उपयोग घटा ले गए, उनसे कुछ अपनी रुचि हटा ले गए, कुछ फुर्सत प्राप्त करे, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि। और फिर प्रश्न आएगा कि अविरत सम्यक दृष्टि ना हो तो वो क्या करे? वो क्या करे? वो परिग्रह बढ़ावे कि घटावे, ये तुम तय करो। क्या कह रहे?
क्योंकि परिग्रह चिंता दुख ही मानो। और आगे क्या लिखा, फांस तनक सी तन में साले। क्या कह रहे, फांस होती है जरा सी फांस, बांस की इतनी सी फांस, बिल्कुल सुई की नोक बराबर हो और यहां लग जाए। बोलो, अब आप प्रवचन सुनने बैठे हो और आपको उपयोग बार बार कहां जा रहा है, बोले जरा कहां जा रहा है, बांस की वो फांस लगी, वो सहन नहीं हो रही। यानी जरा सी बांस की फांस भी शरीर में विकल्प पैदा करती है, और जिनके सारे जगत के परिग्रह का विकल्प अंदर बैठा हो, उनके दुख का कोई ठिकाना है। फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। अगर थोड़ी सी भी चाहना है, कुछ नहीं और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोटी भर चाहिए, वो अकेली लंगोटी है, वो तुम्हें संसारी बनाएगी। क्या कह रहे हैं, सुना है कैसे बनाती है? एक लंगोटी वाला साधु था, सुनो जरा। वो लंगोटी वाला साधु था, कुटिया में रहता था, 2 लंगोटी थी, एक पहनता था, एक धो के डाल देता था। एक दिन चूहे ने लंगोटी काट दी, नहीं आया, चूहे ने लंगोटी काट दी तो कह यार ये तो बड़ी परेशानी है, अब इससे बचने के लिए कोई उपाय करना। क्या उपाय है कि बिल्ली पालो। बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पालने को उसको दूध पिलाना पड़ता है, दूध कहां से लाए, तो गाय खरीदो, तो गाय खरीद ली। गाय रखें कहां, तो झोपड़ी बनाओ, तो झोपड़ी बना ली। अब झोपड़ी बन गई, पर गाय की सेवा कौन करे, तो शादी कर लो। क्या कह रहे शादी कर ली। कौन ने करवा दी शादी, वो लंगोटी की रक्षा का भाव ने, और बड़े प्रेम से ग्रस्त बन के रहने लगे। क्या कह रहे, इसलिए क्या लिखा, चाहे लंगोटी की सुध भाले, भाले न समता सुख कभी नर। जिसने समता रूपी सुख प्रकट किया है, वो कभी भी जीव को दुख का कारण नहीं बन सकता है। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। मुनि दशा होवे तो ऐसी अपार समता आ जाए कि फिर परिग्रह का फांस भी न रहे, परिग्रह का विकल्प भी न रहे। क्या कह रहे, एक बात बताओ, अपने को परेशानी हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही, मुनि राजों को परेशानी होती होगी, महंगाई बढ़ रही है, टैक्स की चिंता है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, हम महाराज के लिए काय के भाव बढ़े, बताओ है कछु चिंता? और हो चिंता तो है महाराजपना? है ही नहीं। चिंता है तो महाराजपना है ही नहीं, और चिंता भी छोड़ दी है। और जब तक आत्मा का अखंड आनंद नहीं ले रहे हो, 3 कसाय का अभाव न किया हो, निश्चय से महाराजपना नहीं है। क्या कह रहे, और व्यवहार में निर्दोष 28 मूलों का पालन न हो तो व्यवहार में भी महाराजपना नहीं है। इसे बहुत सावधानी रखना हर बात की। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए, इन्हें परख के ही ग्रहण करना। दुनिया में मार्केट में 1, 2, 5 रुपए की सब्जी लो तो बिना देखे लाते हो कि देख देख के छांट छांट के लाते हो? अरे नहीं छांट के लाओ तो क्या 1 आध 2 रुपया ठगाओगे, इससे ज्यादा क्या नुकसान होने वाला है? 2 रुपया बचाने के लिए बहुत सावधानी रखते हो। और यहां गुरु अगर उल्टा मिल गया तो अनंत भाव बिगड़ेंगे, समझ लेना। कितने भाव बिगड़ेंगे? अनंत भाव बिगड़ेंगे, क्योंकि जैन मार्ग तो वीतरागता का पोषक है, और वो तुमको रास्ते मार्ग में ले गया, तो ये भाव भी बिगड़ा और आने वाले अनंत भाव भी। इसलिए बहुत सावधानी का काम है। तो फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर।
बिना मुनि मुद्रा धरे, धन नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। देखो क्या कह रहे, मुनिराज कहां ठाणे हैं? नगन पे। और कैसे ठाणे हैं? नगन ठाणे। नगन पे नगन, एक नगन का अर्थ है पहाड़ की चोटी को नगन कहते, और दूसरे नगन का अर्थ है नग्न, सर्व परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ। धन नगन पर तन नगन ठाणे, और वहां वो पर्वत पे भी ठाणे हैं, फिर भी सुर असुर पायन पड़े। देवता भी उनको नमस्कार करने जाते, और उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि कौन कौन नमस्कार करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और जा भी उन्हें चिंता नहीं कि अब बेचारे नमस्कार करने आ रहे तो उन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद की जिनको चिंता है उनको एक ही काम होगा, मुनि प्रणाम आने, आशीर्वाद देना। क्या कह रहे? फिर यही देखते रहे, अच्छा अब ये आए, अब ये अब भी नमस्कार करेगा, पीछे तैयार रखत। और मान लो वो नहीं आ पाओ तो अंदर ही विकल्प, अरे जी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तो तुम्हारे परिणामों में बहुत तीव्र आकुलता है। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं कि कौन मेरे सामने आ रहा है। अरे इंद्र भी झुके, चक्रवर्ती भी झुकने आवे तो भी उससे क्या होता है? चक्रवर्ती अपने राग के कारण झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? चक्रवर्ती बड़ा कि मुनिराज बड़ा? क्यों था बड़ा? कौन? मुनिराज बड़े, क्योंकि वो चक्रवर्ती तो कहलाता राजा और मुनिराज कहलाते महाराजा। महाराज कहलाते महाराज, कोई को साटने में महाराज, महाराज माने महाराजा। तो वो नमस्कार करते हैं, और मुनिराज को कोई चिंता नहीं कि बड़ा नमस्कार कर रहा है कि छोटा नमस्कार कर रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उन्हें इससे लेना देना नहीं, उन्हें ये विकल्प नहीं। वे तो धन नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। अब आगे की लाइन बहुत बढ़िया लिखी है, घर माही तृष्णा जो घटावे। क्या कह रहे भाई? घर नहीं छूटा, न छूटने तो चिंता मत करो, अच्छी बढ़िया घर में रहो, बाकायदे ऑल फैसिलिटी वाले में। क्या कह रहे? फिर भी घर में रहते हुए आत्मार्थी हो तो तृष्णा के साधनों को बढ़ावे कि तृष्णा के साधनों को घटावे? क्या कहा? घटावे। बढ़ाना पाप है और घटाना पुण्य है। क्या कह रहे? बढ़ाने का भाव पाप है और घटाने का भाव पुण्य है, धर्म नहीं है। फिर भी घटाए कि ना घटाए, जा पूछ रहे हैं? देखो साहब, 100 डिग्री बुखार अच्छो के बुरो, अच्छो भी और बुरो भी, तुमसे कहलवा रहे, बोलो 106 की अपेक्षा 100 डिग्री बुखार अच्छो के बुरो? अच्छो। और स्वस्थ अपेक्षा बुखार अच्छो के बुरो? 100 डिग्री भी बुरो? अरे आधी डिग्री ज्यादा हो तो भी बुरो ही, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से बुखार का अंश भी बुरा है, समझ में आया? लेकिन तीव्र बुखार की तुलना में ये 100 डिग्री बुखार को अच्छा कहा, तो बुखार को अच्छा कहा, ये भले व्यवहार के वचन है, पर बुखार को अच्छा नहीं कहा भाई। वो 100 डिग्री के काल में जितना बुखार चला गया उसे अच्छा कहा है, लेकिन सीधा आरोप किस पे कर दिया? बुखार अच्छा। अब एक फिर से प्रश्न है, बुराई चुनने लायक होती है कि त्यागने लायक? क्या कह रहे? त्यागने लायक। बड़ी बुराई त्यागने लायक है कि चुनने लायक? कि त्यागने लायक। और छोटी बुराई त्यागने लायक। अब मान लो दोनों तो निर्णय कर लिया कि बुराइयां तो दोनों त्यागने लायक हैं, और ना छूटें तो फिर कौन सी
पहले छोड़े। हमने तो ऐसा सुना है, चूज द लेसर इविल बिटवीन द टू। अगर दो बुराइयों में एक तो बुराई चुनने लायक कोई है ही नहीं, और फिर भी चुनना पड़े तो बड़ी बुराई चुनना कि छोटी? हाँ बताओ, और छोटी क्यों चुनी है? कोई बुराई पसंद आई है? पसंद आती तो फिर बड़ी क्यों नहीं चुनती? पसंद नहीं आई, वो चुनना पड़ रहा है, करे क्या, सामर्थ्य ना होने के कारण। तो छोटी इसलिए चुनी है कि छोटी को नाश करने की सामर्थ्य हम में है, और बड़े को नाश करने की सामर्थ्य है, इसलिए छोटी चुनी। समझ में आ रही कि नहीं बात? छोटी बुराई इसलिए चुनी, वो कुछ सत्यानाश कर देंगे। छोटो शत्रु हो तो नाश कर सकते, और बड़ा हो तो नाश करने में कठिनाई है। लेकिन घर माही तृष्णा जो घटावे, और रुचि नहीं संसार सो, और संसार की रुचि नहीं। तो काय की रुचि है? रुचि तो एक ही शुद्धात्मा की है, लेकिन शुद्धात्मा प्राप्त ना हो तो काय की रुचि है? कि जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति ना हो तो शुद्धात्मा का निरूपण करने वाले शास्त्र, शुद्धात्मा स्वरूप जिन्होंने दशा पाई, ऐसे पंच परमेष्ठी शुद्धात्मा की चर्चा करने वाले साधर्मी, क्या कह रहे हैं? इनकी संगति में रहना और किसी की संगति में नहीं रहना, नहीं तो तुम्हें शुद्धात्मा का प्रेम है ही नहीं, ऐसा कह रहे। मैं इसमें पढ़ रहा था, पंडित जी ने एक जगह बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। देखो लिखा है इसमें, ये आया, तो प्रश्न लिया इसमें, वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। बोलो, तपश्चरण क्लेश है, दुख है कि सुख है? मुनिराजों को तपश्चरण से सुख की अनुभूति बढ़ती है कि दुख की अनुभूति बढ़ती है? अगर दुख की अनुभूति बढ़े तो तपश्चरण क्यों करें? बुद्धिपूर्वक। क्या कह रहे हैं? अभी कोई ने कहा था वो अबुद्धिपूर्वक माने क्या, तो प्रकरण आ गया, तो ख्याल में बता दें जरा, अबुद्धिपूर्वक माने क्या और बुद्धिपूर्वक माने क्या। जैसे मैं व्यवहार में सामायिक करने बैठूं या जाप देने बैठूं, तो ये मैंने संकल्प किया कि मैं जब तक जाप दूंगा तब तक पंच परमेष्ठी के सिवाय किसी को स्मरण नहीं करूंगा। समझ आया? और पंच परमेष्ठी के स्मरण में मन लग गया, और वहीं पंच परमेष्ठी के स्मरण में मन लगा रहा, थोड़ा बीच में दुकान की याद आ गई, तो वो जो पंच परमेष्ठी का स्मरण हुआ वो तो बुद्धिपूर्वक, और वो जो दुकान की याद आ गई वो अबुद्धिपूर्वक। नहीं ऐसे, क्योंकि हमने क्या इच्छा क्या की थी, संकल्प क्या किया था कि मैं दुकान का स्मरण करूंगा, कि पंच परमेष्ठी का करूंगा, अन्य किसी का नहीं। और बिल्कुल वैसे ही मैंने किया भी, क्या करे, बीच में आएगा दुकान की याद ही आ गई तो वो अबुद्धिपूर्वक आई। समझ आया? और बाकी जितने समय तक आपका उपयोग पंच परमेष्ठी के स्मरण में लगा वो बुद्धिपूर्वक। तो मुनिराज जो आचरण करते हैं वो बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक? अरे छदमस्त का समस्त आचरण बुद्धिपूर्वक ही होता है। कोई बिरला आचरण है जो अबुद्धिपूर्वक हो, बिरला। आप अभी उठ के जाओगे तो बुद्धिपूर्वक कि अबुद्धिपूर्वक? रास्ते में एक एक कदम रखोगे तो बुद्धिपूर्वक, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे। क्या कह रहे? माने सावधानी से। और कहां को कदम बढ़ेंगे? बुद्धि में ये आ गया, विकल्प में आ गया घर जाना, तो कहां को हो जाएंगे कदम? घर तरफ। विकल्प में आया कि एक बगीचा घूमने जाना, तो कदम कहां बढ़ जाएंगे? तो आपकी दिन भर की सारी क्रियाएं जितनी होती हैं वे अबुद्धिपूर्वक होती कि बुद्धिपूर्वक? और बुद्धिपूर्वक ज्यादा क्रियाएं पुण्य की होती हैं, धर्म की होती हैं कि पाप की होती हैं? क्या कह रहे? बुद्धिपूर्वक है। तो उनसे बुद्धिपूर्वक हटना कि नहीं हटना? बुद्धिपूर्वक हटोगे कि अबुद्धिपूर्वक हटोगे? चलो बताओ आप हमको।
पाप में लगे तो बुद्धिपूर्वक हो, तो हटोगे अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक कोई हट पाएगा? क्योंकि जहां बुद्धिपूर्वक लग रहा है तो वहां से बुद्धिपूर्वक हटेगा, और बुद्धिपूर्वक को हटने को बुद्धिपूर्वक शुभ में लगना कहते हैं। ऐसे यहां लिखा है, देखो सुनो। तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति मोक्ष मार्गी की चाहिए। कैसी परिणति चाहिए? संसारियों की दिशा और मोक्ष मार्गी की दिशा में बहुत अंतर। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री में राग और द्वेष होता है, और इसके तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री जो भोजनादि पांचों इंद्रिय के विषय, उनका वह त्यागी होता है। काय के लिए त्यागता है? कि इनके प्रति मेरा राग छूटे। क्यों त्यागता है? राग को बढ़ाने के लिए कि राग को कम करने के लिए, घटाने के लिए। और राग भी घटा रहा है तो किस लक्ष्य से? कि राग को भला मान रहा है इसलिए घटा रहा है, कि राग सत्यानाश करने लायक है इसलिए घटा रहा है। एकदम कर सकता तो फिर पूरे छोड़ देता, नहीं कर पा रहा तो घटा ही रहा। क्या कह रहे? इसलिए इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के लिए अनिष्ट सामग्री जो अनशन आदि उनको अंगीकार करता है। क्योंकि अनशन आपको इष्ट लगत के अनिष्ट? भोजन इष्ट लगता है कि अनशन इष्ट लगता है? बताओ जरा, बताओ, बोलो। क्यों साहब? भोजन इष्ट लगता है, और अनशन अनिष्ट लगता। कौन को? संसारियों को, मोक्ष मार्गियों को हैं? और ये मोक्ष मार्गी की परिणति उससे विपरीत, तो जो अनिष्ट के कारण है उनमें अनिष्टपना मेरा मिट गया, इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं उनको, अनशन को स्वीकार। हमारी उसमें अनिष्ट बुद्धि है ही नहीं। और जो राग के कारण है उनको छोड़ रहे हैं, हमारा उनमें राग है नहीं। समझ में आया? और संसारी इसलिए नहीं छोड़ पाता कि उसका उसमें राग है, और जिसमें अनिष्ट बुद्धि है उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर पाता कि उसे अनिष्ट मानता है। निर्जरा तत्व के वर्णन ही में यही आया है। निर्जरा तत्व की भूल के वर्णन में 6 डाला में लिखा है, रोके न चाहे, रोकी न चाहे निज शक्ति खोए। अपनी चाहे इच्छा को तो रोका नहीं, और अपनी इच्छा को और अपने पुरुषार्थ को खो दिया। काय में? पंचेंद्रिय विषयों में। वो है निर्जरा तत्व की भूल। और अगर इच्छाओं को रोका होता और स्वभाव में लगा होता तो निर्जरा होती, लेकिन ये तो निर्जरा को इष्ट मानता ही नहीं। ये तो इच्छाओं की पूर्ति को इष्ट मानता है, इच्छाओं के निषेध को इष्ट मानता ही नहीं। तो इसकी दिशा संसार तरफ है कि मोक्ष तरफ है? देखो लिखा है, स्वाधीन रूप से ऐसा साधन करे तो पराधीन जब इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले तब भी राग द्वेष ना होवे। होना तो ऐसा चाहिए, परंतु तुझे अनशन से द्वेष हुआ है, इसलिए उस अनशन को तू क्लेश ठहराता है। और जब अनशन तुझे क्लेश हुआ तो भोजन करना स्वयमेव तुझे सुख ठहरा। देखो क्या लिखा, टोडेमल जी के शब्द हैं, भोजन करना तुझे स्वयमेव सुख ठहरा। और वहां राग आया तो ऐसी परिणति संसारियों के पाई जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होके क्या किया? फिर वो कहता है, सम्यक दृष्टि भी तो तपस्चरण नहीं करते। भरत चक्रवर्ती ने कहा तपस्चरण करो। एकों भी अनंत सम्यक दृष्टियों में एक वो सम्यक दृष्टि दिखता है जिसमें इसका विषय कसाय पुष्ट हो। क्या कह रहे? वे अनंत नहीं दिखते जिनने उग्र तपश्चर्या की, वे सम्यक दृष्टि इसको दिखते ही नहीं। इसकी दृष्टि में, ये दृष्टि में तो वे दिखते जिसमें इसका अभिप्राय पुष्ट हो। क्या कह रहे? इसलिए लिखा है,
सम्यक दृष्टि भी तो तपश्चरण नहीं करते। उत्तर, कारण विशेष से तपश्चरण नहीं हो सकता फिर भी, परंतु श्रद्धान में वे तप को भला जानते हैं और उसके साधन करने का उद्यम रखते हैं। पर तुझे तो श्रद्धान में तप करना क्लेश है, तो तप का उद्यम तेरे नहीं है, तो तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हुई और सो बताओ। क्या कह रहे सुन रहे ना। फिर वो कहता है शास्त्र में तो ऐसा लिखा, तो शास्त्र का बल देता बल। शास्त्र में कैसा लिखा, टोडरमल जी को सब मालूम था कि जो क्या कुतर्क करेगा, कहां का प्रमाण देगा। शास्त्र का प्रमाण देके अपने विषय का पोषण करेगा। तप आदि को तो क्लेश, तप आदि का क्लेश करता हो तो करो। कितना बताएं, हमें ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी भर सुनते रहो, तुम एक बार भी तैयार नहीं हो कर देते। क्या कह रहे, क्योंकि व्यवहार में ज्यादा नहीं सुनाया जाता। निश्चय में ज्यादा होता ही नहीं है, सुनाए क्या ज्यादा। निश्चय में थोड़ा सा होता है, सार होता है, और उसको एक बार बताया, अब बार बार सुनने की जरूरत नहीं। अब तो तुम उग्र पुरुषार्थ करो के अनुसार। तुम कहां सुनोगे, अगर ज्यादा सुनना हो तो व्यवहार में सुनाया जाएगा। क्या कह रहे, परमार्थ में ज्यादा सुनाने वाली बात नहीं है। परमार्थ तो इतना ही है, बोलो समय सार सुना दें पूरा 415 गाथाएं अभी सुना दें, सुन लो जरा। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यही मुक्ति नहीं और। बस बोलो समय सार, बोलो क्या कह रहे। एक देखिए या एक को देखिए, एक जानिए या एक को जानिए, और रम रहिए एक ठोर, एक गायक में रम जाइए, और उस गायक को समल और अमल, प्रमत्त और अप्रमत्त न विचारिए, बस यही मुक्ति नहीं और। जाओ होगा पूरा उपदेश टोटल 415 गाथाएं खत्म। अब कल का चलाएंगे 415 तो आज ही निपट गई निश्चय से, अब तो चलेगी तो व्यवहार से ही चलेगी। क्या सुना रही कि नहीं बात। और बता दें, यह निचोड़ इस ग्रंथ को, समय सार का निचोड़ बता रहे, कोई और दूसरे ग्रंथ का नहीं। यह निचोड़ इस ग्रंथ को यही परम रस पोख, तजे शोध नए बंद है गहे शोध नए मुख। जाओ एक काम ही करो, शुद्ध नए का ग्रहण करो और अशुद्ध नए को छोड़ो। अब कल फिर आए, फिर से दो उपदेश। कल बताया था ना क्या, शुद्ध नए को ग्रहण करो और अशुद्ध को छोड़ो। परसों फिर आए, तुम पगला गए हो, काय को बार बार आते, एक बार बोल दिया ना कि अशुद्ध नए को छोड़ो और शुद्ध को ग्रहण करो, बार बार काय को आ रहे हो। मेरी पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही तो फिर व्यवहार से समझाएंगे, पकड़ में आएगी फिर, क्योंकि सामान्य में पकड़ में आते ही नहीं, और सामान्य में कोई का मन लगता ही नहीं। लगे तो उल्टो लगत है। वाल्मीकि से कहा तेरे को कल्याण करना है, हाँ करना है, कि तू एक ही काम कर, बस एक ही से कल्याण होता। तू अपने राम को जप। किसको जप? राम को। बैठ गया जपने, राम राम मरा 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 मरा, वो राम राम बोलते बोलते मरा मरा बोलने लगा, आ गई थी, और जप रहा है बहुत दिन में। और उनने फिर राम के जपने की महिमा ही बता दी कि मरा ही मरा जपा तो भी वो ब्रह्म में लीन हो गया, लो कल्याण हो गया। कोई ऐसो कल्याण जैन धर्म में है कि तू रट एक की रटन लगा तेरा कल्याण हो जाएगा। ये जैन धर्म में नहीं होता कल्याण वल्याण, रट से भी नहीं होता। अभिप्राय का फल आता है, वाणी क्या निकल रही उसका फल नहीं आता। क्या कह रहे, फल काय का आता है? फल तो अभिप्राय का आता है। अकिंचन धर्म की बात चल रही है। वाणी में मैं एक आत्मा हूं और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है,
तो भैया तेरे 24 घंटे ये पुद्गल पर परमाणुओं के निमित्त से जो तीव्र राग हो रहा है, तो तेरे उस निर्णय ने ये राग को रोकने का क्या उपाय किया? क्या किया? आज ही कल करेंगे। अच्छा कल करना, कल कर लिया। 50 साल हो गए ना तेरे, थोड़ा बहुत रुका, उधर से हटा, नहीं रटन तो लगी है, लगाए रहो रटन। ऐसा ना हो कि कहीं पूरी परिवार रटन में चली गई है और तीव्र राग का मंद भी नहीं पड़ा तो रटन भी झूठी। क्योंकि जिसको अरागी स्वभाव की रटन लगे और उसका राग मंद ना पड़े, ऐसा 3 काल में बनता नहीं। क्या कह रहे? बीतरागी का प्रेम हो और विषय कसाय बढ़िया लगे तो बीतरागी का प्रेम है ही नहीं। बनारसी दास जी ने तो ये लिखा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। एक तय करना पड़ेगा, बोलो कहां जाने, निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए अकिंचन धर्म की चर्चा में पंडित जी ने बहुत खुलासा किया। फिर वो कहता है कि इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना। आया ना, मैंने पढ़ा ना, वो पूजा में पढ़ा ना, घर माही तृष्णा जो घटावे और रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा है कि भला है? धन है, बुरा भी नहीं भला भी नहीं, लेकिन बुरा भी है भला भी है। क्या कह रहे? कैसे बुरा है? विषयों में लगाया तो कैसा है, और धर्म प्रचार में लगाया तो कैसा है? बोलो भला है। इसलिए लिखा ना, वो पूजा में लिखा ना, बहु धन बुरा हो, है तो बुरा लेकिन भला कहिए, पर कब? कि लीन पर उपकार सो। अगर वह धन धर्म के कार्य में लगता है, धर्म के प्रचार में लगता है, उपकार में लगता है, तो वो बुरा कहलाने वाला धर्म भी भला कहलाता है, धन भी भला कहलाता है। इसलिए आगे फिर प्रश्न उठाया कि तुम व्रत आदि को बंधन मानता है? बोलो व्रत में नियम लेने में बंधन है कि नहीं है? नियम ले लो, 1 साल का नियम ले लो, 6 महीना का ले लो, 8 दिन का ले लो। काहे का? तो रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, बड़ो कठिन लगा। 8 दिन का, अच्छा 1 दिन का तो ले लो, कल 14 है, कल का ले लो। हैं सब जन तैयार? सब जो तैयार ना हो वो हाथ उठाओ। सब तैयार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा धर्म मानोगे उसको तो उल्टी मान्यता हो जाएगी, तो वो करा नहीं कराया पानी फिर जाएगा। वो धर्म भाव है ही नहीं, लेकिन तीव्र राग से बचने के लिए यही आलंबन है, दूसरा कोई आलंबन क्या कह रहे? इसलिए तुम व्रतादिक को बंधन मानता है, तो स्वच्छंद प्रवृत्ति तो अज्ञान अवस्था में होती थी। क्या कह रहे? स्वच्छंद प्रवृत्ति तो अज्ञान अवस्था में होती थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, और उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी होता ही है, होना चाहिए। फिर वो कहता है हमारे तो परिणाम शुद्ध हैं, बाह्य त्याग हुआ या नहीं हुआ इसमें क्या फर्क आया? तो कहते यदि हिंसादि कार्य तेरे परिणाम के बिना होवे तो हम भी ऐसे ही माने, परंतु यदि तू अपने परिणाम से ही कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम कैसे शुद्ध कहे जाएं? दुनिया के सारे कार्य परिणाम बिना होते हैं कि परिणाम पूर्वक होते? कैसे होते आप बताओ जरा? परिणाम पूर्वक होते ना। पापकारी जितने होते हैं, पाप बाद में होता है, पाप का परिणाम पहले होता है। क्या कह रहे? परिणाम पहले होता है,
जैसे खाना खाने का भाव आया, अब कोई गारंटी नहीं है कि खाना निर्विघ्न मिल ही जाएगा, लेकिन वो खाने का पाप तो चालू हो गया। अब 2 घंटा बनने में लगेंगे और एक के बाद मालूम नहीं क्या विघ्न आ जाए और खा ना पाओ और पाप खाने का पूरा लग जाए। समझ में आया कि नहीं? जैसे आदिनाथ थे ना मुनिराज, कितने महीना का उनका उपवास हुआ और खाना कितने महीना तक नहीं मिला है? तो कुछ नहीं मालूम, पढ़े ही नहीं, आदि पुराण पढ़ो तो खबर पड़े। 13 महीना से ज्यादा उनके लिए आहार नहीं मिला, लेकिन उपवास 6 महीना के हुए, बाकी के दिन तो लंघन वाले थे। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि 6 महीना तो बुद्धिपूर्वक खाने का विकल्प आया ही नहीं, आया नहीं। उस अपना उपयोग को स्वभाव में और अन्य तपश्चर्या के कार्यों में जोड़े रहे, और 6 महीना बाद खाने का विकल्प रोज आवे और रोज निकले खाने के लिए, विधि न मिले। क्या कह रहे? विधि पूर्वक कोई आहार न देवे तो 6-7 महीना निकल गए और आहार नहीं मिला, तो 7 महीना का उपवास का फल आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ? 6 महीना शुरू में नहीं मिला, उपवास का फल बता दिया, और 7 महीना भी नहीं मिला, वो उपवास क्यों नहीं? कि नहीं, वो उपवास नहीं, क्योंकि जहां विकल्प हो वहां वस्तु का संयोग हो या ना हो, पाप हुए बिना रहता नहीं। क्या कह रहे? तो विकल्प हुआ तो खा चुके, विकल्पों में तो खा चुके थे वे खाना रोज ही। समझ में आया? अब बाहर वालों नहीं बना, वो बाहर का बनना तो कर्म के उदय के अधीन। पुण्य का उदय होगा तो संयोग बन जाएगा, पाप का उदय होगा तो वो संयोग बनने वाला। इधर जितने बैठे ना सब, कौन नहीं चाहता कि सब टाटा और डालमियां बन जाएं? क्या टाटा डालमियां बनना माने? समझ में आ गया होगा, हैं? पैसा वाले 100 पैसा जितो उनके पास है। मैं तो कह रहा हूं तुम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, उन जैसा अभागा कोई नहीं है। कम से कम तुम अभी टाटा डालमिया नहीं बने तो 1 घंटा इतने सुन में बैठ जाते। जे दिन तुम टाटा डालमिया बन जाओगे वो दिन तुम्हें भी सुनने डॉक्टर जाएंगे, तुम कोई की सुनने वाले फुर्सत ही नहीं मिल रही। पुण्य को उदय, ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए। परमात्मा प्रकाश में तो गाथा लिखी, पुण्येन होय विभो विभवेण महो मयेण मोहो और मोहेण भवति बुद्धि भ्रंश, और बुद्धि भ्रंश होने से सब नाश होता है। पुण्य के उदय में वैभव होता है, वैभव से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से आत्मा का पतन होता है। ऐसा पुण्य का उदय मुझे नहीं चाहिए। एक गाथा आई परमात्मा प्रकाश में। अब आप बताओ ऐसा कौन है जो पुण्य का उदय नहीं चाहता, और ऐसा कौन है जो कि पाप के उदय को चाहता हो और पाप के उदय को अनिष्ट न मानता हो और पुण्य के उदय को इष्ट न मानता हो। और जब पुण्य पाप के उदय को इष्ट अनिष्ट माना तो राग द्वेष करने का अभिप्राय हुआ कि नहीं हुआ? और राग द्वेष करने का अभिप्राय जिसका हो वो सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? ख्याल में आ रही बात है? जिसके राग द्वेष करने का अभिप्राय हो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? लिखा है देखो, इसलिए विषय सेवन आदि की क्रिया, प्रमाद रूप गमन आदि की क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? तू स्वयं ही उद्यमी होकर ये क्रियाएं करता है, वहां हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं और अपने परिणाम को शुद्ध मानता है, तो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। फिर वो कहता है कि परिणामों को तो रोके पर बाह्य हिंसा आदि भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा लेके बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहते हो? बहुत चतुर है ना, बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहां लिखा, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं ली जाती।
कई लोग ये कहते कि वैसे हम तो सामर्थ्य रखते, एक रात के पानी छोड़ सकते, बोलो, लेकिन एक ही डर लगता है, किसी दिन मान लो एकदम ज्यादा ही प्यास लग आई तो क्या होगा। सुने जरा, किसी दिन, अब वो किसी दिन कौन से दिन लगेगी, वो रोज ही लगने का डर लगा है, रोज ही लगने का डर लगा, एक दिन नहीं लगेगी तो किसी दिन, एक ही दिन, लेकिन डर कितने दिन बैठा है, कल ही ना लग जाए, परसों ही ना लग जाए, इसे डर। मैं नहीं लेता ऐसा नियम। मान लो कल जोर की प्यास लग जाए, आज नियम लिया, कल प्यास लग जाए तो लेना ही नहीं, फालतू बंधन में क्यों पड़ना। यानी ऐसा लगता है इसको तो कि वो पानी का त्याग करने का भाव बंधन, और खूब घटाघट पिए दिन रात तो निर्बंध। क्यों ऐसा है क्या? जैन धर्म यही खुल गए थे, जो जैन धर्म को मर्म है, ये है वीतरागी धर्म। विचार न आगे एक बहुत बढ़िया बात लिखी पंडित जी ने, देखो क्या लिखा, तू पूजनादि शुभ कार्य को शुभाश्रव जान के हे मानता है, सो तो सत्य है, मैं भी मानता हूं। देखो क्या लिखा पंडित जी, सत्य सत्य है ही, परंतु ये सो खतरनाक आदमी तो पहली बार मिले हुए, राजकोट के तो काबिल है ही नहीं, और बुलाने अगली साल हम तैयार हैं। क्यों? अब सोचेंगे पंडित जी, अब सोचेंगे, सोच लेना। सब गाथाएं समझना हो तो सोच लेना, लेकिन आचरण सुधारना हो तो सोच लेना, और अनर्गल प्रवृत्ति करना हो तो कोई सोचने की जरूरत क्या है। इसलिए यहां लिखा है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होवे तो भला ही है, और विषय कसाय रूप अशुभ में प्रवर्ते तो तूने अपना बुरा किया। शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो, वहां भली वासना रहे और भले निमित्त मिले तो कर्म का स्थिति अनुभाग घट जाए और सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति संभव हो। क्या कह रहे? और अशुभोपयोग से नरकादि निगोदादि हो, वहां बुरी वासना रहे, बुरे निमित्त और कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्त्वादि की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाए। और शुभोपयोग होने में कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने में तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना, तो ऐसा हुआ कि कड़वी वस्तु नहीं खाना, जहर खा लेना। सो ये अज्ञानता है। क्या कह रहे? कड़वी वस्तु नहीं खाना तो क्या खाना? जहर खा ले। बहुत बढ़िया है, कोई बात हुई तो राम जी भाई साहब एक दृष्टांत देते थे इस विषय में, आज भी याद है कि पिता ने रोका पुत्र को। पुत्र क्या करता था? गर्मी के दिन में धूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे जावे, और नीम में से टपकती हैं क्या? वो निबोरी होती, नीम का फल निबोरी। सो जाके वो निबोरी खाए। तो पिता ने रोका, मूर्ख निबोरी खाने जाता है, बंद कर उसको। तो पिता तो इसलिए बंद कर रहे थे कि उनने उसके लिए खाने को द्राक्षा लाके रखी थी, किशमिश लाके रखी थी कि कम से कम ये निबोरी न खाए, किशमिश खाए। तो वो बाजार में गया, समझ में आएगी, और जहर खरीद के ले आया। और पिताजी ने बोले क्या लाए? और क्या लाए? जो कुछ खाते थे वो तो तुमने निषेध कर दो, अब ये खाएंगे। मूर्ख, मैंने इसलिए निषेध किया था निबोरी खाने का कि वो बंद करके जहर खा लेना, कि इसलिए किया था कि वो खाना छोड़ ये किशमिश खा, इसके लिए मैंने निषेध किया था। हैं? ऐसे आचार्य कहते हैं कि भाई मैंने रोका है, तेरे को रोका है, काहे के लिए रोका है? शुभ को हे जान, शुभ को हे मान, और शुभ को छोड़ चल।
पर शुभ को छोड़ तेरी समझ में आ गया तो आ गया, मेरी समझ में आ गया। क्या कर रहे हो? अब शुभ नहीं कर रहे, बस जो कर रहे। क्या कर रहे? और क्या कर रहे? और तो सभी कर ही रहे हो, तो बेटो सारे जगत के काम तो हुए बिना रह सकते हो ही रहे, बाकायदे चल ही रहे, सिस्टमेटिक, बिल्कुल बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक चल रहे हैं, वही सिस्टमेटिक। आचार्य कहते मैंने तो तेरे को इसलिए कहा था कि तू शुभ कार्य छोड़ और छोड़कर अपने शुद्धोपयोग में आ। तो तू शुद्धोपयोग में आया नहीं और शुभ कार्य को छोड़ा तो काय में गया, अशुभ में गया। तो ये विवेकी का काम है कि अज्ञानी का काम है? तो ठीक है, अब करेंगे और उसमें धर्म मानेंगे। हमने कब कहा कि धर्म मानना? धर्म मानोगे तो अनंत काल करना, तुम्हारे एक भी काम आने वाला नहीं, लेस भी फायदा होने वाला नहीं। जाओ मानो तुम इसमें धर्म। तो वो बहुत चतुर था, समयसार पढ़ो तो उन्होंने फिर चोडामल जी को समयसार दिखाया। देखो समयसार, शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो इसमें विशेष अंतर दिखाई देता नहीं। चतुर है, गाथाएं भी याद हैं, मुझे भी याद है, मालूम सुना दूं 10-5 गाथाएं। एक तो योगसार की है, पाप ही तत्व को पाप तो जानते हैं सब लोग, कहे पुण्य को पाप भी बिरला ज्ञानी। और सुना दें, नहीं मान तो आरीत पुण्य पाप में न विशेष छे, ते मोह थी आच्छन्न घोर अपार संसारे भूमि। समय सार की, प्रवचन सार की 77 गाथा। देखो है ना, हाँ, वे सब गाथाएं टोडेमल को याद है। और सुना दे 2-4। तो सुनो, अब टोडेमल जी जवाब देती, भैया अगर कुछ ना बांच सको तो मैं अंतिम सलाह दे के जा रहा हूं आपको, ईमानदारी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2-4 बार बारीकी से पूरा बांचो तो सुपर है, बढ़िया है। और बांचना तो आदि से अंत तक चाहिए। और अगर आपको 5वां अधिकार थोड़ा कठिन लगे तो छोड़ देना, लेकिन 7वें अधिकार को 10 बार बांच लो, जब ध्यान से बांच लो, फिर भूल बच जाए तो बताना। क्या कह रहे? ऐसा ही अधिकार है। गुरुदेव को इतना बहुमान आया कि जिंदगी में कलम नहीं चलाई और 7वां अधिकार लिख लो, तो कुछ दम होगी ना इसमें, तब तो लिखा, ये लिखा है इन्होंने। इसलिए शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा, इसलिए हमें विशेष जानना योग्य नहीं है। समाधान, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते थे और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते थे, उन जीवों को ये उपदेश दिया कि शुभ अशुभ दोनों अशुद्धता की अपेक्षा, बंद कारण की अपेक्षा समान है। और शुभ अशुभ का यदि परस्पर में विचार किया जाए, परस्पर में बंद कारण की अपेक्षा विचार करो तो दोनों समान हैं, और दोनों में परस्पर विचार किया जाए तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है और बंधनहीन होता है, और अशुभ भावों में कसाय तीव्र होती है और बंधन बहुत होता है। इसलिए विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा गया है। किसकी अपेक्षा भला कहा? और शुभ को बुरा भी कहा गया है। और अब अभी प्रतिक्रमण चलता, उसमें कलश आने वाला है। इसका कलश अमृत चंद्राचार्य का कलश गजब है। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम, प्रतिक्रमण का जो भाव रोज करते ना आप, वो रोज 1-8 घंटे, वो क्या है? विषकुंभ। क्या है वो? हैं? तो ये तुम क्या करत हो? हल तो विषकुंभ में काय को पड़े हो? यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र अप्रतिक्रमण में सुधा कुता स्यात्। अरे जहां प्रतिक्रमण का शुभ भाव भी जहर कहा हो, वहां तेरे अप्रतिक्रमण का पाप भाव अमृत कैसे होगा?
तो क्या करें ये बताओ। तो आचार्य को खेद होता है। तम किम प्रमाद्यति जनो प्रपतो न धोधा। हे भाइयों, तुम जिनवाणी पढ़ पढ़ के नीचे नीचे क्यों गिर रहे हो? तो क्या करें? किम ऊर्ध ऊर्ध अधिरोहति निष्प्रमादा। तुम ऊपर ऊपर प्रमादहीन होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते हो? तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो? ये अमृतचंद्राचार्य का कलश है, समयसार का। क्या कह रहे? तो जो कलश लिखो है अमृतचंद्राचार्य ने, विकास निश्चय से लिखो कि व्यवहार से? व्यवहार से। तो व्यवहार कोई झूठा है क्या? झूठा ही। अच्छा, आप मान के तैयार हो व्यवहार झूठा है? सच आप एक बार बोल दो, चलो मान के तैयार हो व्यवहार झूठा है? मान लो, एक बार बोल दो। का डर काहे को लगता है? बोलने में डरना नहीं चाहिए भाई। आप बोलो ना व्यवहार झूठा है। तो आज जिस मकान में गए थे ना हम खाना खाने, कल से आपको बाहर निकालेंगे, हम रहेंगे उसमें। और आपको ये मेरा मकान है, व्यवहार झूठा है, तो भाव क्या होगा फिर? अरे पंडित जी, वो जिनवाणी के सामने वाली बात अलग है, और ये इसे कौन जिनवाणी देख रही कि जिनेन देव देख रहा है? इसे तो सांचो ही है। तो हमें समझ में आते तुम्हारा कहीं कहीं व्यवहार झूठे हो जाते, और कहीं जब विषयों का पोषण करने का भाव आता है तो फिर झूठो नहीं लगत, फिर बहुत मीठो लगत, बढ़िया लगत, मजेदार। अच्छा, एक व्यक्ति नैरोबी में, वो जीव का परिणाम तो ठहरा, उनके यहां गए बैठे, बोले जी कि हमारा घर तो देख लो जरा, कैसा बढ़िया बनवाया मैंने। तो मैं दिखा दो। देख लिया पूरा घर, एक कमी रह गई इसमें। काहे में? एक घर बनावे में सिर्फ एक कमी है। क्या कमी है? मैंने कहा ये घर तो बहुत बढ़िया बना है, और घर रहेगा, और बनाने वाला नहीं रहेगा। तो इतनी सी कमी है। क्या कमी और मिट जाए, बहुत मजा आ जाए। तो क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? बोलो साहब। 20 मंजिल का कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा और सुंदर सगरी, कहां गए वे रंगमाल और सुवर्ण की नगरी, कहां गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हों दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को, सूरज चांद छिपे निक से ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। क्यों साहब, बाल बूढ़े कैसे हो गए पता चलो कि नहीं? कि जी तो हो ही गए, हमें तो बाद में पता चलो। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चले यूं घटे काठ ज्यों आरे सो कटता, ओस बूंद ज्यों गले धूप में वह अंजुलि पानी, क्षण क्षण यौवन छीन होते है क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर और नारी। अथिर तो अथिर है तो अब क्या करें? घबराएं? बिल्कुल नहीं। कोई थिर की खोज करो। किसकी खोज करो? थिर कौन है? निज भगवान आत्मा अनादि अनंत थिर है, और बाकी जितने संयोग हैं वे सब अथिर हैं, पर हैं। परमाणु मात्र मेरा नहीं है। एक परमाणु को भी अपना मानता है तो समझ लेना वो कभी आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, परद्रव्य का एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरा तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा है। ये प्रतीति अगर एक क्षण को मिटेगी तो तेरा बुरा होगा। ये प्रतीति मिटना नहीं चाहिए। मैं भगवान ज्ञायक आत्मा हूं, और एक प्रतीति पर जोर अगर बढ़े
तो पापों की प्रवृत्ति घटना चाहिए और धर्म की प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए, तो तेरे गायक का जोर दिखेगा। और कहीं उदासीन होकर पागल जैसा घूम रहा हो, क्या कह रहे, और जीवन में परिवर्तन ना आए, गायक की बात रुचे पर गायकवंत मूर्ति ना रुचे, क्या कह रहे, बहुत गजब हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं भाई तुम अपनी दशा का विचार करना, अगर इस दशा का विचार किए बिना तुमने अपने जीवन को नहीं सुधारा, ये अकिंचन धर्म, पहले व्यवहार में ऐसी दशा क्रम क्रम करके घटती है, धीमे धीमे राग मंद पड़ता है और ऐसा जीव उग्र पुरुषार्थ करता है मंद राग के काल में स्वभाव के जोर से कि उस मंद राग को तोड़कर और निर्भयता पूर्वक स्वभाव में चला जाता है, निर्भयता पूर्वक। लेकिन अभ्यास हो राग को तोड़ने का, एक तो राग का अंश तोड़ने का अभ्यास नहीं है, सारे राग को कैसे तोड़े, क्या कह रहे, पूरे राग को तो वही तोड़ पाएगा जिसको राग को तोड़ने का अभ्यास हो, वो पूरा तोड़ पाएगा। समाधि मरण पूर्वक मरण होना चाहिए। समाधि मरण किसको कहते हैं खबर? जीवन केवल उसी का सफल है जिसका मरण समाधि मरण में हो, क्या कह रहे, समाधि मरण माने क्या कि आदि व्याधि और उपाधि, आदि कहलाता मन की चिंता, व्याधि कहलाती शरीर की चिंता और उपाधि कहलाती है पद की चिंता, प्रतिष्ठा की चिंता, प्रतिष्ठा की चिंता उपाधि कहते। ओ मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। एक नियम सुना आपने, चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद पे मरे तो नियम से